आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अध्याय 1 में दिया गया है, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। यह किसने कहा था? जो यानी पृथ्वी जो है ये अस्थायी, इसको परिवर्तन करने वाले क्या है, कौन है? तो मानव। ठीक है, तो यह बात किस भूगोलवेत्ता ने बताया था? तो उसका नाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या? कुमारी एलन सैंपल। ठीक है, कुमारी एलन सैंपल ने यह बताई थी, और यह जो रहने वाली थी कहाँ के? तो अमेरिका की। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाली थी। और यह एक जो इनके जो शिष्य थे या गुरु थे, तो वह कौन थे? तो फ्रेडरिक रेडजेल। क्या? रेडजेल, यानी रेडजेल इनका क्या थे? तो गुरु थे। और रेडजेल के शिष्या कौन थे? तो यानी अमेरिका की कौन? एलन कुमारी सैंपल। क्या? एलन कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल। ठीक, एलन कुमारी सैंपल यानी क्या थे? तो रेडजेल के शिष्या थी, जो यानी कहाँ के थी? तो अमेरिका की। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ज्योग्राफी शब्द किसने गारा है? यानी ज्योग्राफी शब्द जो दिया है यह किसने दिया था? तो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ पहले क्या होता है ये जानिए। जियो मतलब क्या होता है? जिसको कहते हैं पृथ्वी। जियो का मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? यानी वर्णन। ठीक है, पृथ्वी के वर्णन को ही यानी क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। तो वही ज्योग्राफी शब्द किसने गारा है, यानी किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? इरेस्टोथनीज। क्या हो जाएगा? इरेस्टोथनीज हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मानव भूगोल के जनक, यानी आज जो आधुनिक युग में मानव भूगोल का जनक किसको कहेंगे? ठीक है, तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। किसको? तो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, यानी जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के? तो जर्मन, यानी जर्मनी, तो जर्मन के थे। और यह इसका जो जन्म जो हुआ था, जन्म 1844 में, और मृत्यु हुई थी 1904 में। यही फ्रेडरिक रेडजेल जो थे, इनका शिष्या कौन थी? तो एलन कुमारी सैंपल। ठीक है, एलन कुमारी सैंपल इनकी क्या थी? तो शिष्या थी। चलिए, कह रहा है जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फिर कह रहा है क्या? ज्योग्राफी
जियोग्राफी नामक पुस्तक एक लिखी थी, तो इसका लेखक जो थे यानी कौन थे? क्या एलन कुमारी सैंपल थे, या फिर रेडजेल यानी फ्रेडरिक रेडजेल थे, या फिर विडल डीला ब्लास थे? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिसने ही यानी भूगोल के बारे में बताया था उसने ही यानी क्या आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक का यानी लेखक थे, जिसका नाम है क्या? फ्रेडरिक रेडजेल। चलिए, अभी कहा जाता है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, भूगोल का यहाँ देखिए आप जनक जो कहते हैं, ये आधुनिक भूगोल के जनक कहा जाता है। और भूगोल का पिता किसको कहेंगे यानी जनक? तो आंसर हो जाएगा हिकेटियस। हिकेटियस को क्या कहते हैं? भूगोल का पिता यानी जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये आज नहीं 5000 ईस्वी पूर्व दिया था, जिस वक्त यानी क्या पृथ्वी का ये जो महाद्वीप जो थे ये 2 थे। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मानव भूगोल के उप क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? उप क्षेत्र तो कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, सामाजिक भूगोल, तो बहुत ऐसे चिकित्सक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सब जितने भी थे ये क्या थे? तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र कहे जाते थे। तो आंसर हो जाएगा सभी। चलिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं? तो कह रहा है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है क्या? यात्रियों का विवरण। बहुत सारे यात्री जो समुद्र यात्री थे वह भूगोल के बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन सा मौसम है, कहाँ यानी जनसंख्या ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, तो यात्रियों का ये तो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो यात्रियों का विवरण। और फिर देखिए प्राचीन मानचित्र, इससे भी यानी क्या भूगोल का सूचना दी जाती। तो आंसर ये भी होगा बी। और यहां पूछा गया है नहीं होगा। ठीक है, चंद्रमा से पदार्थ के नमूने, तो आंसर ये नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या है? सी लगाना है। ठीक है, तो चलिए आज यही तक, फिर आगे देखिए।